और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा है मैंने सिसोदिया पर कुछ नहीं बोला है। मनीष सिसोदिया निर्दोष है। सीबीआई अपने सूत्रों से झूठी खबरें फैला रही है। सिसोदिया को दोषी वाला बयान नहीं दिया है, यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में कहा गया है। मनीष सिसोदिया की भूमिका पर जज ने केजरीवाल के बयान को पकड़कर कहा, कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा है। और मानव यादव हमारे सहयोगी मासा जुड़ रहे हैं। मानव, बताइए अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया और कोर्ट ने इस पर क्या जवाब दिया? बिल्कुल, देखिए हमारे दर्शकों को इस खबर को बहुत एक तरीके से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़ी देर पहले ये खबर मीडिया में चल रही थी कि सारे आरोप अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के ऊपर मढ़ दिए हैं। तो इसी बात पर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से दरख्वास्त की कि मुझे 1 मिनट बोलने दिया जाए। उन्होंने इसके बाद बोलना शुरू किया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मीडिया में ऐसी खबर चल रही है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर मैंने सारे आरोप मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिए हैं। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा मैंने किस बयान में बोला? इसके बाद बाकायदा जो बयान सीबीआई के पास मौजूद था अरविंद केजरीवाल का, उसको पढ़ने पर अड़ गए अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि मैं खुद ही पढ़ के सुनाऊंगा कोर्ट को कि आखिर मैंने बयान में क्या बोला था। तो बाद में कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये गलत है। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि ये एक्साइज पॉलिसी मनीष सिसोदिया के दिमाग की उपज थी, ये आइडिया उनका था। तो कोर्ट ने भी उन खबरों का खंडन कर दिया है। एक तरीके से सीबीआई ने ये जरूर कहा था और वही स्पष्ट खबर हमने अपने दर्शकों को भी बताई थी कि सीबीआई ने कहा है कि हमको आरोपियों के साथ, दस्तावेजों के साथ अरविंद केजरीवाल को बैठाकर पूछताछ करनी है, कन्फ्रंट कराना है, इसलिए हमको उनकी कस्टडी चाहिए। इसके साथ साथ सीबीआई ने यह भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगी विजय नायर को पहचानने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये दलीलें सीबीआई की जरूर थी, लेकिन मीडिया में खबरें इस तरीके से चली कि सारे आरोप मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिए। अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया, किनारे खुद को कर लिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में खड़े हुए, उन्होंने बोलना शुरू किया और बाद में जज ने भी बकायदा उस बयान को पढ़ा, जो बयान सीबीआई के पास मौजूद है। अरविंद केजरीवाल का दिया हुआ बयान सीबीआई के पास मौजूद है और कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मीडिया एक लाइन पकड़ के चला सकता है, हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर की तरफ से बकायदा सफाई दी गई है मानव, और ये बताना होगा दर्शकों को कि जिस तरीके से यहाँ पर दावा किया जा रहा था सीबीआई की तरफ से कि उन्होंने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने सारे दावे जो है वो मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिए गए हैं, लेकिन आखिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया, ये भी आपको सुनवा देते हैं और सीबीआई की तरफ से क्या दावा किया गया था। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई ने बहुत बड़ा दावा किया था। अरविंद केजरीवाल ने जो सफाई दी थी उसको लेकर सीबीआई की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया था। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में यह दावा किया था कि केजरीवाल ने आबकारी घोटाले से जुड़े आरोप मनीष सिसोदिया पर डाल दिए। सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति से भी पल्ला झाड़ लिया है। वो इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि आरोपी विजय नायर उनके अंडर में काम करते थे। इतना ही नहीं, सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि केजरीवाल ने यह तक कहा है कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। तो देखिए, ये बहुत बड़ा दावा सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर किया गया था। और मानव ये सीबीआई की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे ये क्यों सामने आए और अरविंद केजरीवाल की तरफ से फिर ये सामने बयान क्यों, सफाई क्यों सामने आई कोर्ट में? देखिए, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में रखते हैं। सबसे पहले क्योंकि सीबीआई की एक तरीके से याचिका थी, एप्लीकेशन थी उनको कस्टडी में लेने की, और उस एप्लीकेशन पर पहले सीबीआई के वकील ने उस पर बोला तो उन्होंने अपनी जब दलीलें रखी तो उन्होंने कहा कि हमें उनसे हिरासत में पूछताछ करनी है। वे ये पहचानने से मना कर रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम करते थे, उनके अंडर काम करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। ये सीबीआई के वकील ने कोर्ट में बोला था और मीडिया ने इसी के हिसाब से खबरें चलाई। लेकिन जब खबरें मीडिया में चलने लगी तो ये जानकारी अरविंद केजरीवाल तक पहुंची और इसके बाद ये पूरा मामला एक तरीके से काफी गर्म माहौल कोर्ट में हो गया, जहां पर अरविंद केजरीवाल खुद ही कोर्ट में खड़े होकर बोलने लगे कि मुझे बोलने दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने उनको बोलने की परमिशन दी। करीब 1 मिनट के लिए अरविंद केजरीवाल बोले और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने हमेशा से, जब भी मेरे बयान दर्ज किए गए, मैंने ये कहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, आम आदमी पार्टी निर्दोष है और ये पूरा का पूरा केस फर्जी है। तो ये दलील अरविंद केजरीवाल ने खुद से कोर्ट के सामने रखी। इसके बाद बात पहुंची सीबीआई के वकील के पास। सीबीआई के वकील ने कहा कि ये आपने बयान में है, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बयान पढ़कर सुनाइए, वरना मैं कोर्ट के सामने वो पढ़ देता हूँ, आप मुझे वो दस्तावेज दे दीजिए। इसके बाद वकील ने दस्तावेज नहीं दिए तो कोर्ट ने उस दस्तावेज को पढ़कर, उस स्टेटमेंट को पढ़कर सुनाया और कोर्ट इस बात पर पहुंचा, जो निष्कर्ष निकाला कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा है। सीबीआई की दलील जरूर थी कि सारा का सारा दोष
मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बात से स्पष्ट होता है कि सीबीआई को जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं इससे पहले, उसको मिसकोट यहाँ पर वकील कर रहे थे, क्योंकि जज ने इसको साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। ये या फिर जो आबकारी नीति थी वो मनीष सिसोदिया की दिमाग की उपज थी। इस तरीके से जो बयानबाजी या दलीलें जो सीबीआई की तरफ से रखी गई थी, उस पर कहीं ना कहीं राउत रेवेन्यू कोर्ट में अमिताभ रावत जो सीबीआई के 507 नंबर कोर्ट में बैठे हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कहा है। समझाना भी होगा कि ईडी की तरफ से जो गिरफ्तारी हुई थी, वो जो मनी ट्रेल इस पूरे मामले में उसको लेकर हो रही थी, और सीबीआई जो पूछताछ कर रही है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर कर रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राउत रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई फिलहाल पूरी हो चुकी है। सीबीआई की अर्जी पर कुछ देर में फैसला शाम 4:30 बजे आएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी है। सीबीआई की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने बेहद जरूरी है, और यही वजह है कि सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांगी अरविंद केजरीवाल की। अब आपको बता दें कि राउत रेवेन्यू कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें रख दी गई है, सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीबीआई की अर्जी पर कुछ देर में फैसला आ सकता है। जानकारी मिल पा रही है कि शाम 4:30 बजे ये फैसला आ सकता है। वहीं दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। सीबीआई मुख्यालय पर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मुख्यालय लाएगी, इसलिए वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है और सीबीआई मुख्यालय कुछ देर बाद उन्हें लाया जाएगा। लेकिन सीबीआई मुख्यालय लाने से पहले यहाँ पर 4 इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किए हैं। पूरा जो सीबीआई रूट है उसे बंद कर दिया गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस, और उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। जो रूट सीबीआई का था उस रूट को यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है, और ये बैरिकेडिंग्स लगाकर यहाँ से आगे सिर्फ सीबीआई मुख्यालय जाने वाले वाहनों को यहाँ से जाने की इजाज़त है, और किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया को भी यहीं पर रोका गया है ताकि यहाँ से आगे कोई ना जा सके, और यहाँ से तकरीबन जो 150 मीटर दूर तक सीबीआई मुख्यालय है वहाँ तक पुलिस ने पूरी तरह से घेराबंदी की है, और किसी भी तरह से यहाँ पर कोई ना आ सके, क्योंकि कुछ देर बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लाया जाएगा। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। तो राउत रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुख्यालय में सीबीआई मुख्यालय में यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब लगातार बयानबाजी भी हो रही है। राघव चड्ढा का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने एक हैंडल पर लिखते हुए ये कहा है कि जब ईडी के मुकदमे में बेल मिली तो अब अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मकसद साफ है, बस किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों के पीछे रखना है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है, ये सरासर अन्याय है, ये राजनीतिक बदलाखोरी की पराकाष्ठा है। भाई आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अपराध किया है तो भुगतना होगा। मनीष सिसोदिया के बाद इनका भी नंबर आना था। कानून अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अरविंद केजरीवाल को आज सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया है, आपकी इस पर प्रतिक्रिया? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अपराध किया है तो उसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता पहले दिन से तय थी। वो इस पूरे घोटाले के सूत्रधार थे और जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी। और जब मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए थे तो उसके बाद कुछ लगता नहीं था कि इसमें बाकी लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो ठीक है, वो पॉलिटिकल ड्रामा जो इनका है वो चलता रहेगा, लेकिन ये तय है कि शराब नीति घोटाले में जितने भी दोषी हैं उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के जो बाकी तमाम नेता हैं उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। राघव चड्ढा का कहना है बदलाखोरी की राजनीति कर रही है केंद्र सरकार, भाजपा सरकार। चोरी, कमीशन और दलाली की राजनीति कौन कर रहा है? दिल्ली को पिछले 10 साल से ठगने का काम कौन कर रहा है? ये राघव चड्ढा और उनकी पार्टी कर रही है। आज दिल्ली अगर एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है तो ये राघव चड्ढा कहाँ है? ये तो छोड़ के भाग गए यहाँ से। तो इनको ये समझना चाहिए कि दिल्ली को लूटने वाले को अगर दिल्ली की जनता माफ नहीं कर रही है तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा।
और इस बीच आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। कल अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा था, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद थी, लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने जो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल को उम्मीद जरूर थी, लेकिन अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करेंगे। जो उनकी तरफ से याचिका डाली गई थी वो अब अरविंद केजरीवाल ने वापस ले ली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल जो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, हाई कोर्ट की तरफ से उस फैसले पर रोक लगा दी गई। हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका जो अरविंद केजरीवाल को लगा, जिसके बाद अब और मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जरूर यहां पर थोड़ी थोड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन इस बीच अब जानकारी मिल पा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से दलीलें रखी गई है। अब थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला इस पूरे मामले में भी आएगा, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की इस पूरे मामले में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तरफ ईडी का शिकंजा पहले से ही अरविंद केजरीवाल पर कसा हुआ है, वहीं सीबीआई की तरफ से भी अब लगातार रिमांड की मांग की जा रही है। और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की आपत्ति के बाद जज की तरफ से बयान सामने आया। केजरीवाल ने ऐसा बयान नहीं दिया है जो सीबीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है। केजरीवाल की आपत्ति के बाद जज की तरफ से ये टिप्पणी आई है, केजरीवाल ने ऐसा बयान नहीं दिया है जो सीबीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है। साफ तौर पर सीबीआई की तरफ से दावा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिए हैं, लेकिन अब जज की तरफ से ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो सीबीआई दावा कर रही है।